हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी महान लोगों की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने दुनिया बदल दी, लोगों की सोच बदल दी। ये ऐसे ही कुछ महान लोगों की कहानी है जो कि अपने जीवन में बार-बार असफल हुए हैं, लेकिन इनकी कहानी सुनने के बाद निश्चित रूप से आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। जीवन को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। आप अगर निराश हो चुके हैं तो इन कहानियों को जरूर सुनिए। आपको ये कहानियां जरूर इंस्पायर करेंगी। दुनिया के सबसे प्रेरक लोग जो हैं, जो बार-बार असफल हुए हैं, बार-बार फेल हुए हैं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और हार ना मानने का नतीजा है कि उन्होंने इतिहास में अपने नाम को दर्ज किया है। उन्हें इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। हम सब उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपने भी जरूर उनके बारे में सुना होगा। दुनिया के हर प्रसिद्ध व्यक्ति का एक इतिहास होता है। जैसे कि आप ही जानते हैं, दुनिया में जो भी प्रसिद्ध हुए हैं उनका कोई ना कोई इतिहास जरूर रहा है। प्रसिद्धि हमें यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर प्रयास करना पड़ता है। उसके चर्चित होने की एक कहानी होती है। विश्व इतिहास की वे बड़ी हस्तियां जिन्होंने अपने काम और अपनी सोच से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, उनके नाम भी इतने ही बड़े ना हो पाते अगर वे भी अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं से, अपने फेलर से कुछ नहीं सीखते और हार मान बैठते। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही व्यक्तियों तथा उनकी प्रेरक नाकामयाबियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके फेलर टू सक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, जिसने हम भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि असफलता सफलता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियां। हेनरी फोर्ड, जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड के विषय में तो आप जानते ही होंगे। वे अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति थे तथा उन्हें अमेरिका के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली 2 मोटर कंपनियां शुरू होने से कुछ ही महीनों बाद बंद हो गई थीं। अगर कोई और होता तो वह निराश होकर टूट जाता और हार मान लेता, ये सोचता कि शायद ये उससे होगा ही नहीं। लेकिन फोर्ड को ये असफलताएं भी नई मोटर कंपनी फोर्ड मोटर्स की शुरुआत करने से नहीं रोक पाई। इन असफलताओं से भी उन्होंने सीखा और वो रुके नहीं और वो फिर से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने अपनी नई फोर्ड मोटर्स कंपनी की शुरुआत की और विश्व में पहली बार असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग करके कार उत्पाद में क्रांति ला दी। उन्होंने कार के उत्पाद में दुनिया भर में क्रांति ला दी। वह विश्व में अपने समय के 3 सबसे प्रसिद्ध और धनी लोगों में से एक थे। ये छोटी सी कहानी है जो हेनरी फोर्ड के बारे में है। आपने इनसे जरूर कुछ सीखा होगा। दूसरी कहानी है इसमें जेके रोलिंग। जेके रोलिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बहुत प्रसिद्ध हैं ये भी इतिहास में। चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ा सा देखते हैं। हैरी पॉटर सीरीज की किताबें, हैरी पॉटर मूवीज भी हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों ने इनकी मूवी देखी हो। तो हैरी पॉटर सीरीज की किताबों की
लेखिका जेके रोलिंग। जेके रोलिंग ने ही सारी हैरी पॉटर सीरीज की किताबें लिखी हैं। जेके रोलिंग को तो आप जानते ही होंगे। क्या आपको पता है उनकी लाइफ में एक ऐसा समय था जब वो कंगाल हो चुकी थी। जेके रोलिंग सीरीज की जो लेखिका हैं वो एक समय पूरी तरह से कंगाल हो गई थी, डिप्रेशन में थी वो और तलाकशुदा भी थी। जब वह हैरी पॉटर किताब लिख रही थी तब वे एक लोक कल्याण संस्था में रहती थी। यही इतना ही नहीं, उनकी इस किताब को 12 प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित करने से मना कर दिया गया था। उन्होंने जब ये किताब लिखी तो उन्हें कोई प्रकाशित करने को ही तैयार नहीं था। आज वो विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। जेके रोलिंग की किताबें हर कोई पढ़ना चाहता है। उनकी किताब हैरी पॉटर जब प्रकाशित हुई तब उसने बुक सेलर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो उन्हें ना जानता हो। जेके रोलिंग का जिन्होंने नाम ना सुना हो, उनकी सीरीज की किताबें जिसने ना सुनी हो, पढ़ा नहीं होगा पर सुना जरूर होगा। तो ये छोटी सी कहानी थी जो कि जेके रोलिंग के बारे में थी, जो कि एक लेखिका हैं हैरी पॉटर सीरीज की किताबें जिन्होंने लिखी हैं। इसी तरह से तीसरी कहानी है मेरी वॉल्ट डिज्नी के बारे में। वॉल्ट डिज्नी ने अपना पहला बिजनेस अपने घर के गैराज से शुरू किया था और उनकी सबसे पहली कार्टून बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई थी। उनकी कंपनी जब पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी, उनके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक न्यूज़पेपर के एडिटर ने उनका मजाक उड़ाया था। न्यूज़पेपर के एडिटर ने भी उनका मजाक उड़ाया और इसलिए उड़ाया था क्योंकि उनके पास फिल्म बनाने का कोई अच्छा आइडिया नहीं था। वो फिल्म बनाना चाहते थे, उनकी कंपनी भी दिवालिया हो चुकी थी, फिर भी वो हार नहीं मान रहे थे। इसी कारण एक न्यूज़पेपर के एडिटर ने उनका मजाक भी उड़ाया था। उनके पास कोई अच्छा तजुर्बा नहीं था, कोई अच्छा आइडिया नहीं था। वॉल्ट डिज्नी अमेरिका के एक फिल्म निर्माता, डायरेक्टर, पटकथा लेखक और एनिमेटर थे। उन्होंने दुनिया की सबसे जानी मानी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी द वॉल्ट डिज्नी कंपनी का स्थापना की थी। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की जिसकी आज वार्षिक आय 30 अरब डॉलर से भी कहीं ज्यादा है। ये छोटी सी कहानी जिसने आपको जरूर प्रेरित किया होगा, जो कि वॉल्ट डिज्नी के बारे में है। और नेक्स्ट कहानी है हमारी अल्बर्ट आइंस्टीन। इस नाम को तो आप जरूर जानते होंगे। इस नाम को दुनिया में कौन नहीं जानता, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम। जब आइंस्टीन युवा थे तो उनके माता पिता को लगता था कि वे मंदबुद्धि हैं। स्कूल में उनके मार्क्स इतने खराब आया करते थे कि एक टीचर ने उनको पढ़ाने से ही मना कर दिया था और उन्हें ये सलाह दी थी कि वो पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई उनके बस की बात नहीं है। और उन्होंने कहा था कि उनके टीचर ने कहा था कि तुम कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे,
तुम मूल्यहीन हो। यहाँ तक कि उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में बोलना सीखा था। 4 वर्ष की उम्र काफी होती है एक बच्चे की बोलना स्टार्ट करने के लिए, और उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में बोलना स्टार्ट किया था, और 7 वर्ष की उम्र से पहले तो वे पढ़ भी नहीं पाते थे। आज हम उनको 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। वो एक 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक हैं, और उन्हें कौन नहीं जानता। भौतिक शास्त्र, फिजिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1921 में उन्हें भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी थी, जो बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जो आपके जीवन को जरूर प्रभावित करेगी। दूसरी कहानी है इसमें अब्राहम लिंकन। इनका नाम भी है, यदि आपने सुना हो, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन संभवतः असफलताओं से कभी निराश ना होने तथा दृढ़ता ना खोने वालों में से थे। अब्राहम लिंकन एक ऐसी शख्सियत हैं जो बार बार हारने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बार बार असफल होने पर भी उन्होंने असफलता को स्वीकार नहीं किया। अब्राहम लिंकन, सबसे बड़ा नाम अब्राहम लिंकन का है, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन्हें शायद ही दुनिया में कोई ना जानता हो। गरीबी में जन्मे लिंकन ने जिंदगी भर कई मुसीबतों का सामना किया। लिंकन की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उन्होंने कई सारी मुश्किलों और असफलताओं का सामना किया। वे कई बार हार मान सकते थे, फिर भी वो बार बार हार कर भी उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हारते रहे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए वे अमेरिका के इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपति बने। यदि वो हार जाते तो शायद वो अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति कभी ना बन पाते। लेकिन उनके हार ना मानने का नतीजा ही यह था कि बार बार हारने के बावजूद भी दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम किया और वो एक राष्ट्रपति बन गए। अब हम आइए जानते हैं कि उनकी कुछ असफलताओं के बारे में, जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस कदर असफल रहे हैं अपने जीवन में। 1832 में उन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी। 1832 में विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे। 1833 में बिजनेस में वो फेल हो गए थे। 1835 में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था। 1834 में वो विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे। 1836 में भी वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गए थे, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, वो डिप्रेशन में चले गए थे। 1838 में वो स्पीकर का चुनाव भी हार गए थे। 1843 में वे कांग्रेस के नॉमिनेशन की रेस में भी हार गए थे। 1849 में भू अधिकारी के लिए खारिज कर दिए गए थे। 1854 में सीनेट का चुनाव भी वो हार गए थे। 1856 में उपराष्ट्रपति की रेस में भी वो पीछे रह गए थे। 1858 में दोबारा वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। 1860 में
अमेरिका के राष्ट्रपति वो बन गए। फाइनली वो राष्ट्रपति बनकर सामने आए 1860 में। इतनी असफलताओं के बावजूद भी वे कभी निराश नहीं हुए, बल्कि एक नई उमंग और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहे। अंततः अपना लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर ही लिया। तो क्या आप अब भी उन्हें एक फेलर मानते हैं? आपने ये कुछ लोगों की कहानियां सुनी, जो कि कहानियां नहीं हैं, इनके संघर्ष की कहानी है, हार ना मानने की कहानी है, एक दृढ़ निश्चय की कहानी है। तो हमें भी इन कहानियों से कुछ सीखना चाहिए। हार जैसा कुछ नहीं होता जीवन में। अभी हम जिंदा हैं, अगर हम जिंदा हैं तो हम हार नहीं सकते। नई शुरुआत कभी भी कहीं से भी की जा सकती है। कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं होती। और अगर हम हार गए हैं तो इसका मतलब है कि हम जिंदा नहीं हैं। आई होप ये कहानियां आपको जरूर अच्छी लगी होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।